saw Ranbir first time on screen, I was like, something is there. I have always been a Ranbir loyalist. Well, I can see somebody has pellowed. Joke. Wipe that off. Wipe that off because he loves the natural color of my lips. This time I met Alia. She asked me who is Kishore Kumar. So, My husband does not like it when my voice goes above this decibel. The noise doesn't reach us because it's not real. ये स्टेटमेंट दिया है रिसेंटली आलिया भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में, जहां वो ये कहती हैं कि लोग 3 या 7 सेकंड का क्लिप देखकर उनके 7 years ओल्ड रिलेशनशिप को जज करने लगते हैं। एंड उनके रणबीर कपूर के मैरिज के अराउंड बनने वाले मीम्स पर भी उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा है कि इवन द बी ऑफ द बॉर्डर डजंट एंटर आवर लाइफ, व्हिच साउंड्स वेरी कॉन्फिडेंट, सिक्योर एंड सॉर्टेड। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर नॉइस रियल है ही नहीं तो हर दूसरे इंटरव्यू में उसी नॉइस को एड्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। और फिर यहीं से शुरू होती है वो डिबेट कि क्या वाकई लोग इनके रिलेशनशिप को ओवर एनालाइज कर देते हैं या फिर पब्लिक आई में एक पैटर्न बन चुका है जिसमें इन दोनों के दिए हुए स्टेटमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। तो अभी आलिया भट्ट का ना एक इंटरव्यू रिलीज हुआ है जहाँ उन्होंने अपनी मैरिज, अपनी डॉटर के बारे में काफी कुछ बोला है। एंड स्पेशली ना इसी इंटरव्यू के एक सेक्शन में उन्होंने जो सोशल मीडिया पर उनके एंड रणबीर की मैरिज को लेकर चीजें चलती रहती हैं, जैसे टाइम एंड अगेन कुछ सेकंड्स के क्लिप वायरल हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर इन शॉर्ट इन्हें PR मेड कपल का टैग दिया जाता है। सो इस पर तो रिएक्ट करते हुए डायरेक्टली आलिया ने यही बोला है कि वो नॉइस हम तक पहुंचती ही नहीं है क्योंकि वो रियल नहीं है। एंड आगे वो ये हाईलाइट करती हैं कि कुछ सेकंड्स के जो क्लिप होते हैं ना, लोग उनको देखकर रिएक्शन तो बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने सालों से हम तो एक दूसरे के साथ हैं ना। अब देखो, अगर हम पब्लिक इमेज के बारे में बात करें तो रणबीर के केस में तो वो ईयर्स तक कैसेनोवा का टैग उन्हें मिलता ही रहा है, एज इन उनके मल्टीपल हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप्स स्पेशली विद दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ तो काफी लाइमलाइट में रहे थे, विच इंक्लूडेड पब्लिक ब्रेकअप्स, चीटिंग एलिगेशंस, कमिटमेंट फोबिया डिस्कशंस। इस वजह से कॉफी विद करण शो पर भी उनकी इसी इमेज को लेकर काफी बार जोक बन चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनम कपूर एंड दीपिका पादुकोण के ये एपिसोड के बाद से ही रणबीर कपूर की इमेज ये कैसेनोवा टाइप की बन गई थी और इसी वजह से ये पूरा पास्ट का जो पर्सोना है ना, वो उनकी पब्लिक इमेज को आज तक इम्पैक्ट करता ही है। वाइल इन केस ऑफ आलिया, उन्होंने तो ओपनली एडमिट किया है काफी लॉन्ग टाइम से कि उन्हें रणबीर पर क्रश था जब वो काफी ज्यादा यंग थी। तो उनके केस में ना ये वो मैनिफेस्टेशन वाली लव स्टोरी का नरेटिव ज्यादा बना हुआ है और कैसे फिर ब्रह्मास्त्र के सेट पर उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, शादी हो गई, फिर बेबी का अनाउंसमेंट हो गया विद इन मंथ्स। अब हालांकि दिखाया तो इसे एक फेरी टेल की तरह गया था, लेकिन इंटरनेट ने इसको काफी अलग वे से परसीव किया। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस काफी सारे इंसिडेंट तो ऐसे रहे हैं जहाँ पर इन दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में या तो ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए या फिर अपनी बात को सही से कन्वे नहीं कर पाए, जिस वजह से एक अलग ही नरेटिव बिल्ड हो गया। जैसे अगर सबसे पहले हम वो लिपस्टिक इंसिडेंट के बारे में बात करें, जो आलिया का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ वो स्किन केयर रूटीन को शेयर कर रही थी एंड उन्होंने कैजुअली बोल दिया था कि उनके हस्बैंड को नेचुरल कलर ऑफ लिप्स उनका पसंद है, बट द वे शी हाईलाइटेड कि वो ऐसे कहते हैं दैट वाइप इट ऑफ, उसने ज्यादा अटेंशन गेन कर लिया था और ये चीज तो इतनी बढ़ गई थी कि रणबीर कपूर को टॉक्सिक, रेड फ्लैग का टैग मिल गया था। क्योंकि जहाँ आलिया और रणबीर को सपोर्ट करने वालों का ये मानना था कि ये तो नॉर्मल कपल के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, वहीं अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि ये तो कंट्रोलिंग, डोमिनेंस और रेड फ्लैग वाला बिहेवियर ज्यादा है। एंड अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट ही कॉन्टेक्स्ट की वजह से हुई थी। आई मीन आलिया के वो स्टेटमेंट में ना रेफरेंस ही मिसिंग था, इस वजह से मीम्स का स्टॉर्म आ गया था उस टाइम पर। एंड अनदर सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन तब होती है जब आलिया ने एक इंटरव्यू में ये बता दिया था कि उनके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर उनकी आवाज इस डेसिबल से ऊपर जाती है, एज इन उनके हस्बैंड को लाउड टोन में बोलना पसंद नहीं है, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो। और यहाँ भी वही पैटर्न रिपीट हुआ। इंटरनेट ने इस स्टेटमेंट को बहुत ही नेगेटिव वे से ले लिया, जहाँ लोगों का ये कहना था कि एक पावरफुल इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस अगर ऐसे स्टेटमेंट्स को आकर देगी पब्लिक में तो एक इमीडिएट इम्बैलेंस सा तो लोगों को फील होगा ही। अब हालांकि इसके बाद रणबीर
रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू भी आया था जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि कैसे उनका पास्ट ट्रॉमा है, एज इन उनके फादर काफी लाउड टोन में बात किया करते थे और वो फाइट्स वगैरह जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में देखी हैं, इस वजह से उन्हें वो लाउड टोन नहीं पसंद आता। और फिर ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के टाइम पर रणबीर ने आलिया भट्ट के प्रेगनेंसी वेट के अराउंड एक जोक क्रैक कर दिया था। उसे भी पब्लिक ने काफी क्रिटिसाइज किया, उनको इनसेंसिटिव और डिसरिस्पेक्टफुल बोला गया। एंड इसके बाद रणबीर ने एक इवेंट पर एग्जाम्पल देते हुए ये बोल दिया था कि आलिया भट्ट से जब वो पहली बार मिले थे तब उन्हें किशोर कुमार कौन है यही नहीं पता था। इसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन तो काफी ज्यादा शॉकिंग था ही, लेकिन इंटरनेट ने रणबीर को क्रिटिसाइज किया कि क्या उन्हें पता नहीं है कि पहले से ही आलिया भट्ट को डम आंसर्स के लिए ट्रोल किया जाता है। ऊपर से अगर वो ये स्टेटमेंट्स देंगे कि आलिया भट्ट को बॉलीवुड में होने के बावजूद ये नहीं पता कि किशोर कुमार कौन थे, तो ये कितना बैकलैश इनवाइट करेगा आलिया की तरफ। और ऐसे सारे इंसिडेंट्स की वजह से ही ना कैसे रणबीर और आलिया के स्टेटमेंट्स ही एक दूसरे पर भारी पड़ जाते हैं, ये लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया और इवन कंपेयर तक किया विद अदर बॉलीवुड कपल्स, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो लोग एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हमेशा एक रिस्पेक्ट को, एक पब्लिक इमेज को प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया जाता है। लेकिन इन दोनों के केस में तो बिल्कुल ही ऑपोजिट दिखता है। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस लोगों ने आलिया भट्ट का भी एक बिहेवियरल पैटर्न काफी पॉइंट आउट किया है। जैसे हर बार अगर कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो आलिया काफी सटल वे से सोशल मीडिया पर कुछ एडिट्स को लाइक करती हुए दिख जाती हैं, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे मीडिया हमेशा रणबीर की एक नेगेटिव इमेज पर ही ज्यादा फोकस करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल काफी रिसेंट ही हुआ था जब रणबीर कपूर का ARKS करके एक ब्रांड आया था और वहाँ पर उस ब्रांड की फुल फॉर्म को लेकर ही एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। I mean, आलिया ने एक पोस्ट को लाइक कर दिया था जहाँ पर इट वाज सेड कि यहाँ पर आलिया, रणबीर और उनकी डॉटर राहा का नाम है। वाइल जब लोगों ने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन में उसका फुल फॉर्म देखा तो उन्हें पता चला कि वो तो रणबीर कपूर के नाम पर ही है, जिस वजह से तब भी आलिया को बैकलैश मिला था कि क्या उन्हें यही नहीं पता कि उनके हस्बैंड की ब्रांड की फुल फॉर्म क्या है, या फिर उनकी इमेज को डिफेंड करने के चक्कर में उनसे ये ब्लंडर हो गया। अब हालांकि आलिया और रणबीर को सपोर्ट करने वालों का ये मानना है कि वो दोनों हमेशा से ही बॉलीवुड के दूसरे सेलिब्रिटी कपल से डिफरेंट रहे हैं, एज इन वो ज्यादा कैंडिड या फिर ज्यादा रियल वे से अपने रिलेशनशिप को प्रोजेक्ट करते आए हैं मीडिया में, वजह से कभी कभी ऐसे ऑकवर्ड या टीजिंग मोमेंट्स को अलग वे में परसीव कर लिया जाता है, क्योंकि शायद इंटरनेट को सिर्फ फेरी टेल वाली स्टोरीज ही पसंद आती हैं। ऐसी रॉ एंड ऑर्गेनिक रिलेशनशिप्स को इंटरनेट एक टॉक्सिक और PR मेड कपल का ही टैग दे देता है। हालांकि अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसा ही है तो आलिया रिपीटेडली इन चीजों को क्यों क्लैरिफाई करती हैं, ईदर विद हर स्टेटमेंट्स या फिर उनके ऐसे इनडायरेक्ट हिंट्स, क्योंकि आलिया ने तो खुद ही कहा है ना कि ये चीजें उन्हें इफेक्ट नहीं करती, तो फिर उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ जाती है। और इसी वजह से ना आलिया भट्ट ने ये जो रिसेंट इंटरव्यू दिया है, इसके बाद आलिया भट्ट के कॉन्ट्राडिक्टिंग बिहेवियर को भी हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक तरफ तो आलिया ये कह रही है कि नॉइस उन तक पहुंचती नहीं है, दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि वो मीम्स को देखती हैं कभी कभी। एंड इवन कॉफी विद करण के एक एपिसोड में उन्होंने खुद ये बोला था कि कैसे रेडिट पर गॉसिप्स चलती रहती हैं उनकी मैरिज के अराउंड। तो कैसे ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं लगेंगी लोगों को और आलिया को लोग आयरॉनिक नहीं बोलेंगे। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।